हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर का वक्त हो रहा है और मेरा नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो गया है और दिन है आज थर्सडे। और आज मैं आपके साथ अपना थर्सडे का मतलब आफ्टरनून से लेके इवनिंग टाइम तक रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मतलब आफ्टर टिफ़िन से लेके टी टाइम तक ये रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं साग तोड़ रही हूँ, लंच की तैयारी चल रही है मेरी। साग तोड़ने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है, इसी वजह से साग को मैं पहले तोड़ ले रही हूँ। अभी तक मैंने चावल दाल नहीं रखा हुआ है, नहीं तो नॉर्मली जो है मैं चावल दाल रख के फिर सब्जियाँ कट करती हूँ। पर मैंने पहले अभी सोचा है कि क्योंकि साग तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, तो पहले साग तोड़ लेती हूँ और उसके बाद जाके चावल दाल रखूँगी। और सॉरी, विंडो की तरफ से थोड़ा रोशनी आ रहा है, मुझे पता है वो रोशनी आँखों में लगा होगा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था कैमरा शूट करने टाइम कैमरा एंगल पे, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। अब मौसम उतना अच्छा नहीं है, बारिश वाला मौसम है, धूप वाला नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रोशनी आ रहा है। अब मैं आ गई हूँ बैल्कनी एरिया में और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ। साग वगैरह मैंने तोड़ लिया है, तो यहाँ पे आ गई हूँ, मैं मौसम दिखा रही हूँ। तो देख ही रहे हैं आप, अभी आस पड़ोस में बारिश हो ही रहा है आसपास में, तो वही दिखाने में आई थी। और ऐसा मौसम में ना मन करता है कि कोई काम ना करे, चादर तान के बस सोते रहे, पर उठना तो पड़ता ही है, काम वगैरह करना ही पड़ता है। तो वही रूटीन वाइज अपना मैं चल रही थी। और जल्दी से आने के बाद मैंने एक तरफ दाल रख दिया है, एक तरफ चावल रख दिया है। तो प्लेन दाल और चावल मैंने प्लेन दाल ही बनाने वाली हूँ, तो वो पकने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ मैं खिड़की से बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, थोड़ा सा बारिश हो रहा है अभी। और अभी मैं सब्जी में साग के अलावा करेला बनाने वाली हूँ। और वो जो दाल देख रहे हैं आप, वो देव के लिए थोड़ा सा मैं दाल का पीठा बनाने वाली हूँ। है लहसुन और मिर्ची दी के लिए पीसना होता है, तो इसके लिए लहसुन मैंने छील लिया है और करेला के लिए प्याज भी कट कर लिया है। और करेला में इस टाइप से नमक डाल के रखा हुआ है, उसको अभी सानूंगी तो उसकी बीजें जो है वो बाहर निकल जाएंगी। तो यहाँ पे वही मैं करेले को नमक डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। हल्का सा मैंने पानी को हल्का सा पानी ऐड किया है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और इस तरीके से प्लेट में सान लूँगी, जितने भी उसके अंदर जो बीज है वो निकल के अलग हो जाएंगी। और बस कटोरी में पानी भर भर के धोऊंगी, तो बस जितने भी मतलब बीज है वो नीचे चली जाएंगी और करेला ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से बीज अलग अलग हो जाती है, तो बिल्कुल नीचे मुंह में खाने टाइम बीज वगैरह आ जाती है तो बहुत ही अजीब सा लगता है, इसीलिए ऐसा करना ज़रूरी होता है। और ऐसा करने से मतलब करेला का जो तीतापन जो होता है वो निकल जाता है। और लास्ट में प्याज ऐड कर देने से बिल्कुल भी तीता नहीं लगता। यहाँ आप देख ही पा रहे हैं, ऐसे करके वॉश करने से बीज और करेला अलग अलग हो जा रही है। और इससे सारे जो बीज हैं हमें एक एक करके नहीं निकालना पड़ता, बहुत ही आसानी से अलग अलग हो जाती है। तो चावल पक गया था, तो उसके मार को मैंने निकाल लिया है और चावल को अभी साइड में कर दिया है। और करेला के लिए मैंने ऑयल गरम करके मेथी को पकने के लिए छोड़ा था, और अब बस करेला छौंक रही हूँ और उसे फ्राई होने दूँगी। और तब तक मैं दूसरी तैयारियाँ कर लूँगी, जैसे कि पीठा वगैरह बनाना है। तो एक काम करने मतलब करेला जब तक फ्राई होते रहेगा तब तक मैं उसकी सारी तैयारियाँ कर लूँगी। मैं दाल का पेस्ट बनाने जा रही हूँ। तो जो दाल मैंने फूलने के लिए छोड़ा हुआ था वो अब अच्छी तरीके से फूल चुका है, तो मैंने उसे वॉश कर लिया है। और उसमें मैं पहले एक हरी मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ा सा लहसुन ऐड करूँगी। एक मिर्च इसलिए क्योंकि देव के लिए बना रही हूँ, नहीं तो
मैं दाल का पीठा बनाने के लिए आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चावल के आटे को छन्नी से छान रही हूँ। तो पहले मैंने एक तरफ गैस पे गर्म पानी बॉईल होने के लिए रखा हुआ है और उसी गर्म पानी में से थोड़ा सा निकाल के मैं यहाँ पे आटा सान रही हूँ। ये नॉर्मल गेहूँ का आटा नहीं है, ये चावल का आटा है। तो दाल का पीठा बनाने के लिए हमें चावल के आटे की ज़रूरत होती है, तो उसी को मैं गर्म पानी से अभी सान रही हूँ। और वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पानी बॉईल होने के लिए रखा है क्योंकि मुझे उसी में पीठा को बॉईल करने के लिए डालना है। और मेरे पास अभी मोमो का बर्तन नहीं है। अगर मोमो का बर्तन रहता है तो बहुत ज़्यादा ही सुविधा हो जाता है बनाने में, मतलब बहुत सारा आप एक बार में बना के निकाल सकते हो। पर एक बॉईल करके बनाने में 2 बार 2 3 4 ऐसे करके आप बॉईल करके बना सकते हो। तो बड़ा बर्तन है तो 4-5 एक बार में, अगर छोटा छोटा बर्तन है तो 2-3 बार एक बार में। तो मेरे बर्तन है तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो छोटे छोटे बर्तन में 2 या ज़्यादा नहीं बनाना, लेकिन फिर भी 2 या 3 करके बना का। ये जो पेस्ट मैंने बना के रखा है उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक ऐड किया है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करके उसके बाद मैं फिर आटे का जो मैंने चावल का आटा सान के रखा हुआ है उसके पेड़े बना लूँगी हाथों पे। और उसके बाद फिर जाके मैं उसे भरना स्टार्ट करूँगी। और मैंने यहाँ पे थोड़ा नमक, अगर मोमो का बर्तन होता तो मैं इतने बड़े बड़े पेड़े नहीं लेती, क्योंकि मुझे बॉईल करके बनाना है तो मुझे कवर को अच्छी तरीके से बंद करना पड़ेगा दाल डालने के बाद। इसी वजह से मैं बड़े बड़े साइज़ के पेड़े ले रही हूँ। और उसके बाद हल्का सा ऑयल मैंने हाथों में लगा लिया है ताकि मुझे वो जो चावल का आटा है वो हाथों में चिपके ना। और उसके बाद उसे मैं मतलब जिस टाइप से हम लोग गुंजिया वगैरह भरते हैं उसी टाइप से हमें इसको भी भरना होता है। तो सेम उसी टाइप से मैं हाथों में गोल गोल, बस गुंजिया बनाने टाइम हम उसे बेल लेते हैं, इसे बेलना नहीं होता। हाथों में ऑयल लगा के बस थोड़े मोटे मोटे साइज़ के पेड़े बनाने होते हैं। और उसके बाद उसमें दाल जो पिसा हुआ पेस्ट बना हुआ है उसको हमें भरना होता है। और उसके बाद उसके मुंह को अच्छी तरीके से बंद करके और उसके बाद बॉईल करने के लिए डालना होता है। तो यही मैं यहाँ पे अभी कर रही हूँ। मेरे देव को ये दाल का पीठा बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो उसको आज यही खाना था। वो बोल रहा था, 2-3 दिनों से बोल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही देती हूँ। तो उसी के लिए ज़्यादा देख ही रहे, मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस उसी के लिए ही बना रही हूँ। और 1-2 होगा तो हम लोग खा लेंगे, तो बस उसने कहा था इसीलिए मैं बना रही हूँ। हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम इसके अंदर ज़्यादा पेस्ट ना डालें, क्योंकि जब हम इस टाइप से मुंह बंद करके इसका जो मुंह मतलब मोड़ते हैं तब जाके अगर ज़्यादा पेस्ट रहेगा तो बाहर की तरफ। तो जो पहला वाला मैंने पीठा मतलब बॉईल होने के लिए रखा था वो तो अब हो गया है। तो उसी पानी में मैं और भी ऐड करते जाऊंगी। तो मेरे पास बर्तन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इसलिए मैं 3-3 करके बना पा रही हूँ। तो पहला जो 3 डाला था वो बन के रेडी हो चुका है। अब सेकंड बार डाल रही हूँ और अब मैं साथ के साथ रोटी भी बना लूँगी। तो अब मैं रोटी बना रही हूँ और एक तरफ पीठा तो बॉईल हो ही रहा है और तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। आटा गूंथते हुए मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि जब मैं नाश्ता बनाती हूँ ना तभी मैं आटा को गूंथ के रख देती हूँ थोड़ा ज़्यादा, ताकि क्योंकि 1-2 घंटा बाद तो फिर से रोटी बनाना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से आजकल इनके खाने पीने में थोड़ा ज़्यादा ही चेंज किया है मैंने, क्योंकि इनका जो शुगर लेवल है ये हाई हो गया था बीच में। तो अभी कंट्रोल में है, एकदम कंट्रोल हो चुका है। लेकिन
मतलब खाना पीना में मतलब रोटी वगैरह ही ज़्यादा देती हूँ। चावल एकदम मैंने कम कर दिया है। पहले का लंच रूटीन्स में मैंने दिखाया होगा कि वो चावल कितना ज़्यादा खाते थे, लेकिन मतलब ज़्यादा ही चावल और रोटी से ज़्यादा खाते थे। रोटी 1-2 खाते थे, चावल ही ज़्यादा खाते थे। तो अब एकदम कटोरी में नाप के मैं उनको चावल वगैरह देती हूँ। और रोटी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ठीक मतलब मोटा ही बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो थोड़ा सा थिक रोटी सही रहता है, और चावल एकदम कम हो गया है तो इसी वजह से थोड़ा मोटी मोटी रोटी ही बना के देती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी को जो है आज तवे पे ही फुलाऊँगी, गैस पे नहीं फुलाऊँगी, क्योंकि रोटी मोटी है और इस रोटी को अगर गैस पे फुलाने गई तो बहुत ही अजीब हो जाएगा, इसीलिए मैं तवे पे फुलाने वाली हूँ रोटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं रोटी के ऊपर एक और रोटी रख के फुला ले रही हूँ। अगर आपको आदत ना हो तो आप ऐसा मत करिएगा, आपके हाथ जल सकते हैं। तो मुझे आदत हो चुकी है, मैं बहुत टाइम से खाना पीना बनाती हूँ तो मुझे बिल्कुल आदत हो चुकी है। अगर आप अगर नए नए किचन में आए हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें। तो यहाँ पे मैं सारी रोटी को ऐसे ही फुलाऊँगी, रोटी के ऊपर एक रोटी रखूँगी और फुला दूँगी। मैं इनका लंच निकालने जा रही हूँ। तो बस 2 रोटी एक कटोरी में मैंने दाल निकाला है और एक प्लेट में मैंने सैलेड काटा हुआ है, और जो साग और करेला मैंने बनाया था वो थाली में रख दूँगी। और एक और जो खाली कटोरी देख रहे हैं, मैं उसमें ही नाप के अभी उनको चावल देती हूँ, ज़्यादा चावल नहीं देती हूँ। और चावल इसलिए देती हूँ क्योंकि उनको खाने की आदत हो चुकी है, तो जब तक वो कितना भी खाना खा ले, चावल नहीं खाते हैं तो उनको लगता ही नहीं है कि उन्होंने खाना खाया है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे चावल उनको कटोरी में नाप के देती हूँ। तो अभी इन्होंने यहाँ पे टी शर्ट पहन के रखा हुआ है, क्योंकि आज बारिश हो रहा है तो मौसम जो है बहुत ठंडा है, तो इसी वजह से इनको गर्मी नहीं लग रही है। आज फाइनली आज इनको गर्मी नहीं लगा तो इन्होंने टी शर्ट पहना हुआ है। तो अब ये यहाँ पे लंच कर रहे हैं और मैं भी पास ही में बैठ के अभी लंच कर लूँगी। देव और उसके पापा दोनों ही अभी सो रहे थे, तो देव के पापा को जगा के मैंने खाना दिया तो वो नीचे में तो खा रहे हैं, पर देव वहीं पे मतलब बैठ के ही खाएगा, वो मतलब वहाँ से हिलेगा नहीं। तो मतलब ट्यूशन वगैरह जाना नहीं चाहता है सो के उठने से, तो इसी वजह से उसका मतलब नौटंकी स्टार्ट हो जाता है कि नहीं मैं बेड पर ही खाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो नीचे हस्बैंड खा रहे हैं, ऊपर बेटा खा रहा है, उसके बाद ये ट्यूशन के लिए चला जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो रहा है 3 और अभी भी जस्ट हमारा खाना कंप्लीट हुआ और उसके पापा गए देव को छोड़ने के लिए ट्यूशन। तो देख रहे हैं अभी मेरा शक्ल कैसे भूतनी जैसा बना हुआ है। मैंने अभी तक मतलब सुबह जो नहा के मैंने सर मतलब धोया था, हेयर वॉश किया था मैंने, और वैसे ही मैंने अभी तक बाल भी नहीं बनाए हैं, और ऐसे ही सारा काम करते 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 अभी 3 बजा हुआ है। अभी भी काम कंप्लीट तो नहीं हुआ है, बस अभी मतलब जो मेन काम था खाना पीना का वही कंप्लीट हुआ है। पीछे इधर दिखाती हूँ मैं, यहाँ अभी तक बर्तन पड़े हुए हैं, एक बेसिन बर्तन है, पूरा किचन का साफ़ सफाई करना है, सब कुछ अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब कुछ साफ़ सफाई करना है। और देव ट्यूशन चला गया तो अब मैं आराम से साफ़ सफाई करूँगी। ये मैं नहीं दिखाऊँगी करते हुए, साफ़ सफाई करते हुए मैंने काफ़ी सारे वीडियो पहले ही दिखा चुकी हूँ। तो अब मैं साफ़ सफाई कर लूँ और उसके बाद थोड़ा सा फिर रेस्ट करूँगी। शाम का चाय का टाइम हो रहा है, तो 2 कप में मैंने 2 चाय लिया हुआ है, और यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैंने ये दाल पीठा रखा हुआ है। मैं नॉर्मल बिस्किट के साथ खाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी पीठा खा चुकी हूँ। तो अब मैं यहाँ पे चाय पीने आ गई हूँ, और काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे कमेंट आ रहा है कि आपका मतलब वज़न बढ़ गया, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो।
सही बात है, मैं बहुत ज़्यादा ही मोटी हो गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाने पीने की वजह से मोटी हुई हूँ। मेरा खाना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल एकदम सिंपल सा होता है। तो खाने का मैं ऐसा नहीं है ना कि मैं जंक फूड खाती रहती हूँ व कुछ उल्टा पुल्टा खाती हूँ। जो लंच होता है, नॉर्मल नाश्ता होता है, डिनर होता है, वही खाती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने मतलब मेड वगैरह रखा हुआ है, बिल्कुल ही काम नहीं करती। तो मेरा तो सब कुछ खुद के हाथों से करना होता है, सब कुछ मैं खुद से ही करती हूँ। पर तो रीज़न ये सब नहीं है, मेरी कोई और रीज़न है, पर्सनल थोड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से मेरा जो वज़न है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है। तो डॉक्टर से कंसल्ट किया है मैंने। तो पहले वो प्रॉब्लम ठीक होगा, फिर जाके ये वेट जो है खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो इसी वजह से मेरा वेट अभी ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं कम करने का कोशिश करूँगी और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे।